फ्रेंड्स, आज मैंने ये छोटा बेटा कहिए, जो भी कहिए और भंजना कहिए, आज समझिए दिल जो है ना, मतलब देख करके कुछ मैंने पोस्ट देखा जिसमें ये छोटा बेटा जो है ना, वो अपनी माँ की ट्रोलिंग करा रहा है रिएक्शन वालियों के साथ मिलके। बाकायदा मैंने प्रूफ देखा फ्रेंड्स, प्रूफ देखा। अब आप लोग बताइए, ऐसे बेटे ऐसे बहू को आप लोग क्या कहेंगे? बाकायदा भंजना और छोटे बेटे मतलब अप्सरा मोम की ट्रोलिंग करा रहे हैं, रिएक्शन वालियों से मिल के बाकायदा चैटिंग कर रहे हैं। और वो आ गया है क्योंकि लाइव चल रही थी। लाइव में जानते हैं, ये बाकायदा छोटा बेटा आया और कहा कि हाँ हाँ आप लोग कीजिए कीजिए। बाकायदा सब चैटिंग मैंने अभी देखी है। तो मैंने जब देखा ना, तो मैं दो क्षण के लिए सोच में पड़ गई, ऐसे भी बच्चे होते हैं, ऐसा भी बेटा होता है, मतलब अपनी ही सगी माँ की ट्रोलिंग करा रहा है, और ऐसी भी बहू होती है। मतलब ये क्या है? अभी तक फ्रेंड्स जानते हैं, मेरे मन में ये था कि नहीं नहीं जाने दो, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि कुछ मतलब हो गया होगा कन्फ्यूजन। लेकिन जब मैंने ये देखा ना, जब मैंने ये चैटिंग पढ़ी, तो मुझे एकदम सोचिए विश्वास ही सा नहीं हुआ कि मतलब इतना कोई कैसे गिर सकता है यार। अपनी ही माँ की सोशल प्लेटफॉर्म पे धज्जी उड़वा रहा है। कैसा बेटा है ये? बताइए फ्रेंड्स, कैसा बेटा है? और ये जो लोग उठ के बार बार बोलने आ रहे हैं ना कि मोटा चावल पतला चावल, मैं उन लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे पे कमेंट आया हुआ है कि अरे वाह, माँ एक को पतला चावल खिलाए, ये कौन सा इंसाफ हुआ? अरे माँ तो केवल सचिन को पतला चावल खिला रही है ना। देखिए फ्रेंड्स, मैं सच्चाई बोलती हूँ, लेकिन छोटे बेटे को तो इतने दिनों की मेहनत का चैनल दे दिया, और उसी चैनल की अर्निंग से ये छोटे बेटे के पर निकले हैं। बताइए, चावल बनाने में कितनी मेहनत लगेगी और कितने रुपए का चावल आ जाएगा? लेकिन एक चैनल जिस पे कितना मेहनत आंटी ने किया है, सोच लीजिए, और वो चैनल ही उठा के छोटा बेटा ले गया। तो सोचिए अपनी माँ से कितना मेहनत उसने करवाया। बताइए, तो चावल महंगा है कि चैनल महंगा है? बताइए, जिस चैनल से ये अर्निंग कर रहा है छोटा बेटा ना, जिस पे इतनी भंजना उड़ रही है, वो जानते हैं किसकी इनकम है, किसकी मेहनत है? वो आंटी की मेहनत है। मैं इसलिए ये बात बोल रही हूँ ना, क्योंकि आप लोग बार बार मोटा चावल पतला चावल कि भाई एक माँ कैसे बेईमानी कर सकती है। माँ तो ये छोटे बेटे के लिए बहुत की, मतलब एक तरह से ना खंगार के खाली कर देने वाली बात है। जो नहीं कहते हैं कि खाली कर दिया बिल्कुल खंगार के, तो वो वाली काम ये छोटा बेटा किया है। सोचिए, माँ से बाकायदा वीडियोज बनवाया, माँ के साथ मतलब अपनी वीडियो के लिए चारों तरफ कर रहा था, और उठा करके माँ का लूट के अपनी बीवी को दे दिया। मतलब सोचिए, अगर कभी आप सोचेंगे ना, तो आपको खुद ही इस चीज़ का दर्द का आभास होगा कि बहुत दर्द की बात है फ्रेंड्स, बहुत दर्द की। क्योंकि ये छोटा बेटा जो है ना, वो आप लोग कहेंगे, वो मैं मान रही हूँ कि माँ जो है ना अपना किसको देगी? अपने बच्चों को ही देगी ना, लेकिन अपनी स्वेच्छा से देगी, माँ से छीन के, आप समझिए। और उस औरत को दे रहा है। भाई भंजना वो औरत है जो मतलब सास के, आंटी के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लगा दी है। भाई तुम्हें अगर करना है तो अपना चैनल बना के करो ना, और तब भी एक माँ चुप है। बताइए कितनी तकलीफ़ की बात है। मतलब उसका चावल पे क्वेश्चन उठ रहा है, थोड़े से खाना बना दे बड़े बेटे के लिए तो क्वेश्चन उठ रहा है। और कितनी मतलब उस माँ के हाथ से, जो एक कहा जाए ना कि इतने दिनों की मेहनत का जो चैनल खड़ा किया था, उसी को ले करके ये छोटा बेटा उड़ गया। बताइए, सोचिएगा आप लोग बस ये जो रिएक्शन के नाम पे बैठी हुई हैं सब ना, और जो बोल रही हैं कि अरे आंटी ऐसा की, आंटी ऐसा की। अरे मैं तुम लोग से पूछना चाह रही हूँ, चावल बनाने की बात कर रही हो, कितने रुपए का चैनल लेके भागा है? बताओ। जो पुरानी वीडियोस चल रही हैं,
सारी के सारी की इनकम जो है कौन रख रहा है, क्यों रख रहा है छोटा बेटा? भाई जब आंटी ने नया चैनल बनाया तो छोटे बेटे ने भी बनाया अपनी बीवी के साथ, है तो उसका, उस पर वीडियोज़ डाले ना। इसकी इनकम तो आंटी की इनकम है ना। जाके अपने व्यूज़ देख ले, जब छोटा बेटा बनाता था तो कुछ भी नहीं आते थे। जब आंटी आने लगी तो लोग भाई वीडियोस देखने लगे। देखिए फ्रेंड्स, जो सच्चाई है उसी पे बात करना चाहिए। और जो लोग ये कह रहे हैं ना कि जेठ है पूरा ले गया, इसी को माँ मानती है, अरे माँ तो छोटे बेटे को बहुत की यार, बहुत की। माँ का तो दिल जो है ना वो कितना दुखा है वो एक माँ जानती है, क्योंकि उसे जो दिल दुखा तो दुखा, ये अफसोस भी हो गया कि अरे यार ये छोटे बेटे और भंजना की वजह से मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। क्योंकि होता है इंसान से ना, जब गलतियां होती हैं फ्रेंड्स ना, तो बहुत अफसोस होता है। और जब एक बच्चा माँ का लूट के ले जाता है ना, माँ अगर स्वेच्छा से दे दे ना तो बात समझ में आती है। यहाँ छोटा बेटा गया नहीं है अकेले, जो कह रहा है ना कि मैं निकल गया, मैं कर लिया, कुछ नहीं। वो अपनी माँ को लूट के गया है, माँ के विश्वास का, माँ के प्यार का और माँ के चैनल का, सब लूट के ले गया है। और जो लोग बोल रहे हैं ना छोटा सा बात कि ये चावल चावल, चावल की तो बात ही छोड़ दो यार, चावल की तो बात ही छोड़ दो। समझ में आ गया ना? क्योंकि ये चावल वाला और चैनल वाला, ये दोनों की कितने दिन आके रहता है सचिन, कितना खा लेगा बताओ? और एक चैनल की इनकम जिस पे ये छोटा बेटा उड़ रहा है, भाई उस चैनल की इनकम से ही काम कर रहे हो तुम छोटे बेटे। देखो इस बात को नकारा नहीं जा सकता है, जो सच्चाई है वो अपनी जगह है। क्योंकि हम लोग आंखों से देखे हैं कि आंटी ने उस चैनल पे कितना मेहनत किया है। उतना मेहनत चावल बनाने में नहीं किया है। चावल बनाने में उतनी मेहनत नहीं लगती है जितना कि मेहनत लगती है इस पे। तो जो तुम ये बोल रहे हो ना, तो ज़रा सोच समझ के बोलो। रिएक्शन वालियों, सोच समझ के तुम लोग बोलो कि भाई वो माँ है, वो अपने बेटे को वो नहीं की। जब बेटा ही माँ का सब चीज़ लूट लिया तो माँ तो चुपचाप एकदम समझिए कि उसके दिल एकदम धक से कर जाएगा ना फ्रेंड्स। अपने लिए मान लीजिए वो चैनल बनाई, उम्मीद से बनाई, चलो ठीक है उसने, चलिए मैं ये भी मान ले रही हूँ कि उस समय माँ ने सोचा कि भाई मैं अपने बेटे के साथ बना रही हूँ, ये मेरे साथ ही तो रहेगा और जो भी इनकम आएगी वो घर में ही रहेगा। चलिए मैं ये भी मान लेती हूँ। लेकिन इस समय क्या हुआ, वो लड़का क्यों नहीं, अगर मैं कह रही हूँ अगर तुम्हें इतना ही था तुम चैनल छोड़ के चले जाते ना, फिर मैं मान लेती कि लो मम्मी मुझे नहीं लेना है ये चैनल। अब जो मेरी बीवी चैनल बनाई है ना, जो हम लोग मतलब छोटा बेटा और ये भंजना जो मिल के चैनल बनाए हैं, इससे हम लोग काम करेंगे, जो इनकम आएगी हम लोग इसी से काम करेंगे। मुझे नहीं खाना है तुम्हारी पुरानी वीडियोज की इनकम। तब मैं मान लेती कि हाँ छोटा बेटा अपने बूते गया है। अब फ्रेंड्स देखिए, माँ बाप की इनकम लेके कोई बेटा उड़ गया और कहे कि मैं अपने बूते निकला हूँ, ये कहाँ तक सही है बताइए? कहाँ वो अपने बूते निकला? वो तो आंटी की पूरी मेहनत लेके उड़ गया। मतलब कि 5-6 साल से जो चैनल बना हुआ था, उस चैनल की पूरी इनकम लेके ये छोटा बेटा उड़ गया, बताइए। और किस विश्वास से आंटी ने वो चैनल बनाया था? आंटी ने चैनल बनाया था ना कि भाई ये मेरे साथ रहेगा ये चैनल। तो मतलब सोचिए, इसने दिया नहीं इसने। अगर इसके अंदर भंजना के अंदर थोड़ी भी गैरत होती ना, तब मैं मान लेती कि भाई चलो तुम भाई अपनी जीवन शुरू कर रही। बहुत से लोग शुरू करते हैं, लेकिन उनको तारीफ तब मिलती है ना जब वो अपने दम पे शुरू करते हैं। माँ बाप का लूट के, धोखा दे के, पूरी चीज़ छीन के वो अपनी जीवन शुरू कर रहे हैं। उनको कहाँ से कहा जाएगा कि ये ऐसे शुरू कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। वो पूरा जरिया लेके भागा है फ्रेंड्स, और इसको शर्म भी नहीं आ रही है। इसलिए मैं कह रही हूँ ना कि इस तरह से माँ की ट्रोलिंग करा रहे हो और तुम्हारी बाकायदा चैनल से कमेंट लिख रहे हो तुम कि तुम्हारी मम्मी की हाँ आप लोग लगे रहिए। गजब। और उन रिएक्शन वालियों
मतलब को लिख रहे हो जो तुम्हारी मम्मी की इतनी ट्रोलिंग करती हैं, उनको तुम कह रहे हो कि हाँ हाँ आप लोग लगे रहिए। ये मतलब जिस माँ की तुम इनकम खा रहे हो उसी माँ को की तुम ट्रोलिंग भी करा रहे हो। माँ वाला चीज़ तो भी एक तरफ हटा ही दो। मतलब ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना फ्रेंड्स। आप लोग खुद बताइए कि जो इंसान इतने मेहनत से चैनल तैयार किया, ये ले गया और ये रिएक्शन के नाम पे सब क्या बोल रही है, मोटा चावल पतला चावल की तुम लोग कह रही हो। आंटी क्या चैनल बना करके मनीषा को दे दी? बताओ, चैनल किसको दिया? भंजना को ना। इतने साल की जो भी इनकम, जैसे आंटी कह रही है अभी जो नया चैनल बनाया उस पर इतनी इनकम आ रही है, ठीक है ना, तो जो पुराना चैनल बनाया वो ले गई भंजना। बताओ, तो सोचिए आप लोग फ्रेंड्स, एक बार सच्चाई देखा करिए। क्योंकि जब चालाकी से कोई निकले ना और ऊपर से जा कर के कमेंट करके, मतलब अभी तक मनीषा की ट्रोलिंग करवा रही थी और अब अपनी सास की ट्रोलिंग भंजना कराने लगी, ये कहाँ तक सही है भाई? सास का तो तुम लेके गई ना सारा। मैं तब अच्छा मान लेती जब तुम अपने बूते काम करती, लेकिन तुमने नहीं किया है भंजना, बिल्कुल नहीं किया है। और छोटे बेटे तुम भी, तुम अपने माँ का चैनल लेके उड़े हो, ठीक है ना। अगर थोड़ी भी ये होती इंसानियत ना, तो तुम अपने जो चैनल बनाए हो अपनी बीवी के साथ उस पर काम करते और कहते कि ठीक है मम्मी इस चैनल का ज़्यादा नहीं, चलो आधा आधा बांट लेते हैं, जो भी इनकम आएगी उसका आधा तुम ले लेना, आधा मैं ले लूँगा। तो भी मैं कहती कि चलो भाई ठीक है, जाने दो, बेटा है कुछ एहसान ही सही। लेकिन यहाँ तो भंजना को तो मिला है, मनीषा को कहाँ मिला? बताइए आप लोग। मोटा चावल और पतले चावल में उलझा के रख दिए तुम लोग मनीषा को। मतलब क्या? अब आप लोग बताइएगा फ्रेंड्स, इस चीज़ पे, इस पॉइंट पे ज़रा बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये बताना बहुत ज़रूरी है कि मोटा चावल पतला चावल वाला कहानी है कि भाई चैनल मनीषा को तो नहीं मिला, भंजना को तो मिला। मिला क्या? आंटी ने थोड़ी बेईमानी किया। अब लेके कोई लूट के भाग जाए घर से तो कोई क्या कर सकता है, बताइए। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, क्योंकि देखिए सब एक तरफ मिलके एक ही बात का माला जपते जा रहे हैं, ये सही नहीं है फ्रेंड्स। दूसरा पक्ष भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा, अपनी बात ज़रूर रखिएगा। मैं फिर से कह रही हूँ, मैं कमेंट पढ़ती ज़रूर हूँ। हाँ, जवाब देने में थोड़ी देर हो जाए वो अलग बात है, लेकिन देती ज़रूर हूँ।